अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको साबर बायोग्राफी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों मेरी आज की वीडियो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में परिचेहरा के नाम से मशहूर अदाकारा आसिया के बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं उनकी मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे साबर बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों अदाकारा आसिया का असल नाम फिरदौस इकराम था। 1947 में उनके घरवाले पटियाला यानी भारत से हिजरत करके कराची आ गए थे। अदाकारा फिरदौस इकराम अलमारूफ आसिया 13 नवंबर 1951 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने न्यू टाउन स्कूल से मैट्रिक किया। फिल्मों में अदाकारी का शौक नहीं था, लेकिन रक्स और गायकी का शौक जरूर था। इब्तदाई फनी जिंदगी में रेडियो आर्टिस्ट के तौर पर प्रोग्राम करने लगी थी। रक्स की बकाया तरबियत गुलाम हुसैन जोनागढ़ी से हासिल की। उस वक्त वो फिरदौस जूनियर के नाम से निजी महफिलों में परफॉर्म करती थी। 1970 का जिक्र है जब फोटोग्राफर नबी अहमद ने उनकी कुछ तस्वीर बनाई जिन्हें रियाज शाहिद ने देखा। वो उन दिनों अपनी नई रंगीन तारीखी फिल्म गरनाता के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। उन्हें ये चेहरा पसंद आया और मारूफ सहाफ़ी इलियास रशीदी ने भी उनकी सिफारिश की। लिहाजा रियाज शाहिद ने आसिया का नाम सिर्फ इसलिए दिया कि इस फिरदौस नाम की अदाकारा पहले से फिल्म में काम कर रही थी। गरनाता की शूटिंग का आगाज हुआ। फिल्म के सेट्स हबीब शाह ने एवेन्यू स्टूडियोज में लगाए थे और रियाज शाहिद डायरेक्टर ऑफ सिनेमा फोटोग्राफर बाबर बिलाल के साथ कैमरे की आंख से आसिया को देख रहे थे। आसिया कैमरे के सामने खूबसूरत लिबास में मलबूस ख्वाबगह के सीन में गाने के लिए रक्स कर रही थी। गाने के बोल थे, आ रात भी है, मुकद्दर भी है, सितारे भी हैं। आसिया की भरपूर परफॉर्मेंस और रक्स से रियाज शाहिद उनकी सलाहियतों के मोतरफ हो गए। रियाज शाहिद इस किरदार के लिए पहले अदाकारा आलिया को लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म धीरानी की कामयाबी के बाद आलिया से वक्त न मिल सका और ये किरदार आसिया के हिस्से में आ गया। 1970 में हिदायतकार शबाब किरानवी की शाकार फिल्म इंसान और आदमी अदाकारा आसिया की पहली रिलीज शुदा फिल्म थी। किरदार निगारी में जेबा और मोहम्मद अली की ये बहुत बड़ी फिल्म थी। आसिया की जोड़ी लेजेंड टीवी अदाकार तलत हुसैन के साथ थी, जिन पर रंगीला का गाया हुआ एक गीत भी फिल्माया गया था। आसिया पर इस फिल्म में मलका तरन्नुम नूर जहां के 2 गीत फिल्माए गए थे, जिनमें से ये गीत बड़ा मशहूर हुआ था, खत पढ़ के अब दिल बहलता नहीं साजना। आसिया की उस साल रिलीज होने वाली ये इकलौती फिल्म थी। 1971 में अपने दूसरे फनी साल में आसिया की 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से बतौर सोलो हीरोइन इकलौती फिल्म दिल और दुनिया थी। इस सुपरहिट फिल्म ने आसिया को सफ़े अव्वल की अदाकारा बना दिया था। हिदायतकार, मुसन्निफ, गुलकार और हीरो रंगीला के फिल्मी कैरियर की यह कामयाब तरीन उर्दू फिल्म थी। इस फिल्म के रिवायती हीरो हबीब थे, जो अपने एक इंटरव्यू में ये बताते थे कि जब रंगीला ने अपनी पहली फिल्म दिया और तूफान बनाई तो उन्हें नगमा के साथ कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रंगीला का मजाक उड़ा दिया था कि वो क्या फिल्म बनाएगा। जब फिल्म सुपरहिट हुई और नाकदीन दंग रह गए तो हबीब को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उन्होंने बाकायदा माफी मांगी थी। रंगीला की आला ज़र्फी देखी कि उन्होंने बुरा नहीं माना और हबीब को एक और उर्दू फिल्म में फर्स्ट हीरो कास्ट कर लिया। हालांकि उस वक्त वो उर्दू फिल्मों में अपनी मार्केट वैल्यू खो चुके थे। उसी फिल्म में आसिया पर रोना लैला का ये सुपरहिट गीत भी फिल्माया गया था, चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली, तोहफा फूलों का ये अनमोल लेते जाना बाबूजी बिन मोल। उस साल की दीगर फिल्मों में से एक फिल्म गरनाता भी थी, जो असल में आसिया की बतौर अदाकारा पहली फिल्म थी, लेकिन देर से रिलीज हुई थी। 1972 में आसिया की 6 फिल्में मंजर आम पर आई थी। उस साल की सबसे बड़ी फिल्म दो रंगीले थे, जो आसिया की बतौर हीरोइन पहली सुपरहिट पंजाबी फिल्म थी। फिल्म के नाम की तरह हर तरफ रंगीला ही रंगीला थे, जो फिल्म के टाइटल के अलावा हीरो विलन भी थे। फिल्म साज, हिदायतकार और मुतअद्दिद गीतों के गुलकार और मौसीकार भी थे। 1973 तक आसिया एक मसरूफ तरीन अदाकारा बन चुकी थी। 1.25 दर्जन फिल्मों में से बेशतर पंजाबी फिल्में थीं। 1973 में सबसे कामयाब फिल्म जीरा ब्लेड थी, जिसमें आसिया की जोड़ी तंजीम हसन के साथ थी, लेकिन टाइटल रोल मुनव्वर ज़रीफ का था। 1974 का साल आसिया के इंतहाई अरूज का साल था, जब एक कैलेंडर ईयर में उसकी 2 दर्जन के करीब फिल्में रिलीज हुई। साल की सबसे बड़ी फिल्म नौकर वोटीदा थी, जो मुनव्वर ज़रीफ की बतौर हीरो कामयाब तरीन फिल्म थी। उसी साल की फिल्म तुम सलामत रहो आसिया की हीरोइन के तौर पर कामयाब तरीन उर्दू फिल्म थी। उस फिल्म में मैडम नूर जहां का यह सुपरहिट गीत मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो फिल्माया गया था। इस फिल्म की खास बात यह थी कि उर्दू फिल्मों के दोनों सुपरस्टार्स मोहम्मद अली और वहीद मुराद की अरसा 8 साल बाद ये पहली मुश्तरका फिल्म थी। ये वो दौर था जब उर्दू फिल्मों में नदीम और शाहिद जैसे फनी स्टार्स का दौर शुरू हो चुका था और उनके मुकाबले में वक्त के दोनों सुपरस्टार्स को फिल्म साज एक साथ कास्ट करने पर मजबूर होते थे।
ढाका की उर्दू फिल्मों के सुपरस्टार अदाकार रहमान भी इस फिल्म में थे, जिनकी इस जोड़ी के साथ ये वाहिद फिल्म थी। आसिया ने बतौर फिल्मसाज अपनी इकलौती फिल्म प्यार ही प्यार बनाई थी, जो नाकाम रही थी। आसिया के साथ वहीद मुराद हीरो थे, जिनका उस वक्त विवाद शुरू हो चुका था और सोलो हीरो के तौर पर उनकी ज़्यादातर फिल्में नाकाम हो रही थी। आसिया की सबसे कामयाब फिल्म वैसी जट थी, जिसने पंजाबी फिल्मों का ट्रेंड ही बदल कर रख दिया था। इसी फिल्म से आसिया की जोड़ी सुल्तान राही के साथ हिट हो गई थी और इन दोनों ने 70 से ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। शरीफ बदमाश इन दोनों की कामयाब फिल्म थी। 1975 में फिल्म सरेआम में मलका तरन्नुम नूरजहां का ये लाजीवाल गीत भी आसिया पर फिल्माया गया था। जा जा वे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते। 1976 में आसिया की 2 दर्जन से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थी। फिल्म जानू कप्ती का टाइटल रोल मुनव्वर ज़रीफ ने किया था, जो आधी फिल्म में लड़की और बाकी फिल्म में लड़के होते हैं, और इस फिल्म में आसिया के साथ रक्स का मुकाबला भी करते हैं। 1977 में 1.5 दर्जन और 1978 में 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1978 की 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में रिवायती एक्शन फिल्में थी, जिनमें आसिया ज्यादातर सुल्तान राही और यूसुफ खान के साथ हीरोइन थी। ऐसी एक्शन फिल्मों में हीरोइन का मसरफ हीरो को खुश करना या उसकी बहादुरी के तराने गाना होता था। अगले साल की 1.5 दर्जन फिल्मों में से सबसे बड़ी फिल्म मौला जट थी, जो एक तारीख बन चुकी है। इस फिल्म के सभी किरदार बड़े मकबूल हुए थे। आसिया मक्खो जट्टी के किरदार में इंतहाई खूबसूरत नजर आई। आसिया ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में अपने खतुखाल का बड़ा ख्याल रखा था और बड़ी कामयाब रही थी। उसी साल की एक और फिल्म वैशी गुजर भी एक बहुत बड़ी फिल्म थी, जिसका पहला नाम जगह टैक्स था। आसिया ने अपने इंतहाई अरूज के उस दौर में अपना जीवन साथी ढूंढ लिया था और बाकी मादा फिल्मों को मुकम्मल करवा के मुस्तकिल तौर पर बैरून मुल्क चली गई थी। 1980 के बाद उसकी 40 के करीब फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें अथरा पुत्र और ये आदम जैसी मशहूर फिल्में भी थी। चांद मेरे आसिया की आखिरी फिल्म थी। आसिया की जगह अंजुमान ने ले ली थी, जबकि मुमताज़ और रानी भी पंजाबी फिल्म में हीरोइन के तौर पर नजर आई थी। आसिया ने 192 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे, जिनमें 32 उर्दू और 160 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। अदाकारा फिरदौस अल मारूफ आसिया 9 मार्च 2013 को कनाडा में 62 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मरूमा के सगीर और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे साबिर बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।